सारे शब्द बन जाते हैं रद्दी का ढेर। कवाली की रुचि रद्दी में होती है ना। और मदन लाल जी ने ये लिखा था, प्राचीन जी बहुत अच्छा लिख रहे हो। मदन लाल जी मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। और बात समय में कम लूंगा, जाना है। मैं श्रोता जी की किताब में से मैंने इसकी पुस्तक की भूमिका भी लिखी, इन्होंने प्रार्थना की थी। वैसे तो इनका बड़प्पन था क्योंकि ये बहुत विद्वान है, मैं चलो फिर मैं मना नहीं कर सका। श्रोता जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जब ये प्राध्यापक थे तो विद्यार्थी इनकी प्रशंसा करते जी, बहुत बढ़िया पढ़ा। उसी में सारा तोड़ ही आ गया जब पढ़ने वाले कहें कि भाई साहब जी रड़क नहीं छोटे पढ़ाओ, तो बस फिर उसमें सब कुछ बात आ गई। वैसे भी श्रोता जी का हमारा यह था कि मैं प्राय चूंकि प्रिंसिपल था तो ऊपर बैठना होता था, ये नीचे बैठते थे। तो कोई वक्ता होता वो काम की बात कहता तो मेरी श्रोता जी की आंखें तुरंत मिल जाती। अगर वो गलत बात कहता तो भी हमारी तुरंत आंखें मिल जाती। तो यानी हमारा इनका एक कनेक्शन हमेशा रहता था। और श्रोता जी का ये है कि श्रोता जी को मैं जानता हूं कि जो जचती है वो ही कहते हैं और फिर कहे बगैर रुकते नहीं। यही साहित्य होता है भाई, जो बात कहनी वो कहनी। आदमी मजबूर होता तो लिखता है, स्पॉन्टेनियस एक बम सा फटता है तो आदमी लिखता है। और रद्दी कवि जोड़ जोड़ के भी कई देर में भी लिखे और कई स्वतः लिखते हैं। असली लेखन तो वही है जो स्पॉन्टेनियस हो, और श्रोता जी का स्पॉन्टेनियस। मैं अच्छा एक कवि में जो गुण आजकल नहीं है, कवि या तो अपने दरबारों की हाजिरी देते, दरबार हो गया अब समझ लो आप, कहीं एमएलए के पीछे डोल लो, एमपी के पीछे डोल लो भाई, या कहीं की प्रशंसा में गीत लिख देना, ये दरबारी कवि होते। और आजकल कवियों को दरबारी बनना बहुत पसंद है और कुछ इनाम कई तरह का चल रहा है, फलाने शिरोमणि फलाना वो तो कितनी डिग्री से पतो ही ना वो जीतने की लोग, वो एक बड़ी माड़ी सी बात है। कवि को कुछ नहीं चाहिए इनाम। कबीर जी को क्या इनाम चाहिए आप बताइए। प्रेमचंद जी को मैं देखो, आपने एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि मैंने जो किताबें लिखी, मैं प्रिंसिपल हूँ था, भगवान की दया से ठीक खाता पीता हूँ, गुजारा भी है, मैं खर्च भी कर सकता हूँ। फिर भी हम किताबों पे खर्च करने में और उनमें उनके प्रूफ रीडिंग में फिर भेजो बड़ी मेहनत करनी पड़ती। मैं सोच रहा था कि प्रेमचंद जी जैसे लेखक जेबीटी मास्टर था और ज्यादा खाता पीता भी नहीं था, और कितने पुस्तकें लिख दी उन्होंने, और कितने बार उन्होंने पढ़ाई की होगी, कितने बार करेक्शन की होगी, और सबसे बड़ी बात सरकार से छुप के। हम तो अब तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, छुप के ये काम करना। कितने परिश्रमी आदमी होंगे वो, कितना मेहनत किया होगा, कल्पना कर ले हो आप। सब कुछ होते हुए अपने तो फोन भी से आजकल वो छापड़ियां से भी बात हो जाए से सब, वो इतनी असुविधाओं के बाद वो इतना काम कर गए, कितने कवि कितने मतलब वो मेहनती आदमी। तो मैं जो है श्रोता जी की इसमें से आपको